ये हैं लाहौर से रिक्शा ड्राइवर समीना, जो घर के अखराजात और बच्चों को पढ़ाने के लिए डबल नौकरी करने के साथ रिक्शा भी चलाती हैं, जिससे इनके घर में लड़ाई झगड़ों के बजाय खुशहाली और तरक्की आई। समीना का आज तक किसी ट्रैफिक वार्डन ने चालान क्यों नहीं किया। वाल्टन वाले बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी। कहीं मुझे पार्किंग करना हो तो वो खुद मेरे साथ चल के मुझे जगह देते हैं कि आप यहाँ पार्क करें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। अस्सलाम वालेकुम, उर्दू पॉइंट के साथ मैं हूं अब्दुल्ला खान। नाजरीन, आज की मोटिवेशनल कहानी है समीना फ़याज़ साहिबा की, जो एक वर्किंग लेडी हैं। इनके हस्बैंड जो एक मज़दूर के तौर पर काम करते हैं और सिर्फ एक बंदा अगर घर का निज़ाम चलाए तो इंतहाई मुश्किल होता है, क्योंकि घर भी किराए का, बच्चों की फ़ीसें, बिल, राशन, ये सारी चीज़ें मैनेज करना इंतहाई मुश्किल था, जिसकी वजह से इनके घर में अक्सर लड़ाई रहती थी इन चीज़ों के ऊपर। फिर इन्होंने डिसाइड किया कि क्यों ना मैं भी सोसाइटी में आके काम करना शुरू कर दूं, तो इन्होंने रिक्शा चलाना शुरू कर दिया, जिसकी वजह से इनकी अपनी फैमिली ने इनसे मुंह मोड़ लिया। इनके भाई 3 माह तक इनसे बात नहीं की, लेकिन जब उन्होंने देखा कि घर के अंदर पैसे भी आ रहे हैं, खाना भी आ रहा है, खुशहाली भी आ रही है, तो फिर उन्होंने इनको कबूल कर लिया अगेन। नाजरीन, 6 साल से ये रिक्शा चला रही हैं और इनको अभी तक एक भी चलान नहीं हुआ, क्योंकि इन्होंने कोई रूल नहीं तोड़ा कभी भी, बल्कि ये टायर भी खुद खोल के ठीक कर लेती हैं। अगर इन्होंने कहीं रिक्शे को पार्क करना होता है तो ये सीधा वार्डन के पास जाती हैं और उन्हें कहती हैं मैंने इसको पार्क करना है, मुझे काइंडली पार्किंग दें, और वो इसको पार्क करवाने में मदद करते हैं। इनसे जानते हैं इन्हीं की कहानी, ये सब काम कब से कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ये कब से कर रही हैं, क्यों कर रही हैं? ये मैं तकरीबन 6 साल से कर रही हूँ, रिक्शा चला रही हूँ 6 साल से, और साथ जॉब भी करती हूँ। फ़र्स्ट टाइम में, पार्ट टाइम में, दोनों टाइम में जब भी वक्त मिले मैं रिक्शा ज़रूर चलाती हूँ, क्योंकि कुछ लाइफ की क्राइसिस की वजह से हस्बैंड नहीं कर पा रहे थे इसको ट्रैवल, तो फिर मैंने उन्हें कहा कि मैं आपके साथ बाहर चलती हूँ, तो हम दोनों मिलकर अपने बच्चों को जो है वो तालीम भी दिलाएंगे और अच्छा एक मुस्तकबिल दे सकते हैं। तो इसलिए मुझे 6 साल हो गए रिक्शा चलाते हुए। अच्छा, बच्चे कितने हैं आपके? मेरे बच्चे 4 बच्चे हैं, और वो क्या करते हैं? बेसिकली तो मेरे बच्चे जो हैं वो सारे पहले पढ़ते थे, मैं डबल जॉब करती थी, पढ़ते थे। फिर कुछ प्रॉब्लम्स की वजह से जो एक जॉब थी वो छूट गई, साथ फिर प्रॉब्लम आती गई, फिर इसलिए स्कूल 2 का छुड़वाना पड़ा। उन्होंने सभी को तकरीबन छोड़ दिया, क्योंकि प्राइवेट में पढ़ते थे उस वक़्त, तो पैकेज भी उसका ज़्यादा था, तो इसलिए फिर वो छूट गए। उसके बाद उन्होंने कहा कि 2 ने कहा हमने पढ़ना ही नहीं। इस वक्त सिर्फ 2 जो हैं वो स्टडी कर रहे हैं, और एक बेटी जो है मेरी वो कॉलर का काम सीखती है, और उससे जो छोटा बेटा है वो भी कटिंग का काम सीखता है। यानी 2 बच्चों ने पढ़ाई इस वजह से छोड़ी क्योंकि फैमिली क्राइसिस आ गए थे? नहीं, फ़ीस की वजह से, कि फ़ीस बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से फिर मैं पे नहीं कर पा रही थी, जिसकी वजह से फिर मुझे उनको छुड़वाना पड़ा। क्योंकि आप पहले 2 जॉब्स कर रही थी, एक मजबूरी की वजह से छोड़नी पड़ी, बीमार हो गई थी आप? क्योंकि मैं बीमार हो गई थी, इस वजह से फिर मुझे एक जॉब छोड़नी पड़ी। तो जो एक जो थी मेरी वो चल रही थी, और उसके साथ मैं फिर रिक्शा चलाना स्टार्ट हो गई। उसके बाद फिर बच्चे जो थे वो 2 हुनर सीखने लगे और 2 पढ़ते हैं मेरे। तो घर अपना है या रेंट पर है? मैं रेंट पे रहती हूँ। उसका कितना किराया दे रही हैं? उसका 14,000 किराया है, और अभी तक जिस तरह महंगाई बढ़ती है, और आजकल जैसे कि बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई है, पेट्रोल बहुत मुश्किल से पूरा कर रही हूँ, तो और सारे निज़ाम जैसे भी, क्योंकि एक रेंट पे रहना आसान बात नहीं है किसी के लिए भी, और सारी जितनी भी खर्चात हैं वो बहुत ज़्यादा बढ़ गए हैं, बड़ा मुश्किल हो रहा है इस चीज़ को चलाना। तो ये है कि हम दोनों जस्तजू करके, मेहनत करके आगे अपने बच्चों को चला रहे हैं, और घर का निज़ाम भी चला। जब सड़क पर आप जा रही होती हैं सवारी लेकर, तो जो लोग देख रहे होते हैं वो क्या कहते हैं, कोई फीडबैक इस तरह से? स्पेशली जब आपने काम शुरू किया तो आपके रिश्तेदारों ने क्या कहा था? बेसिकली स्टार्ट में मेरे रिश्तेदारों ने मुझे कबूल नहीं किया था कि ख़वातीन होने के नाते आप रिक्शा चला रहे हो, तो हमारी फैमिली में कोई भी ऐसा काम नहीं करता कि जो आपने स्टार्ट किया। तो इससे उन्होंने काफ़ी ज़्यादा डिग्रेड किया और कहा कि ये चीज़ सही नहीं है। पर कुछ अर्से के बाद जब मैंने उनको कहा कि मेरे हस्बैंड को मेरी ज़रूरत है, मेरे घर को, फैमिली को, तो उसके बाद फिर आहिस्ता कुछ यानी कि 3 माह मेरे भाई ने मुझे नहीं बुलाया। अच्छा। खुद के अपने भाई ने जो था वो कर दिया। वालिद ने कहा कि वालिद सपोर्ट करते थे, वालिद ने कहा नहीं बेटा मैं आपके साथ हूँ, मम्मा ने भी कहा कि मैं साथ हूँ। तो 3 माह के बाद मेरा भाई खुद ही मुझे जो था वो मेरी रिक्शे में कहता हटो ज़रा पहले मैं भी तो चला लूँ। तो 3 माह के बाद उन्होंने मुझे कबूल किया।
तो और मेरे भाई आज बहुत खुश हैं, कहीं जाना भी हो बच्चों को लेके तो मेरा रिक्शा लेके कहते हैं कि मुझे रिक्शे की चाबी दो, मेरी लेके तो फिर लेके जाते हैं। तो बाकी बहन भाई जो उनका क्या फीडबैक था? बाकी बहन भाइयों का था कि इसको बढ़ना चाहिए आगे, और अच्छी बात है कि वो चला रही है अपनी फैमिली को, कम से कम किसी से मांग नहीं रही। तो बाकी बहन भाई मेरे साथ थे बस। ऐसी क्या वजह हुई थी कि फिर उन्होंने कबूल कर लिया था इस चीज़ को? उन्होंने ये देखा था कि जिस दिन से ये रिक्शा चलाना शुरू हुई है उस दिन से ये अपने बच्चों को खिला रही है, और इसके घर में लड़ाई वगैरह कोई ऐसा नहीं हो रहा, दरपेश नहीं आ रहा माहौल। पहले इस तरह की प्रॉब्लम्स थी, लड़ाई वगैरह, फिर खाना नहीं पूरा हो रहा? जी, रिज़्क की काफ़ी ज़्यादा ये जो प्रॉब्लम्स थी, और काफ़ी ज़्यादा टेंशन थी क्योंकि बच्चों को एकदम स्कूल से छूट जाना और सारे मामलात, तो इस वजह से फिर जो था। तो घर में लड़ाई भी होती थी काफ़ी इश्यूज़ पर। लेकिन जब आप ये चलाना शुरू हो गई तो उसके बाद ये कम हो गए? ये बहुत कम हो गए उसके बाद। ये यानी कि लाइफ बिल्कुल रिलैक्स होके चलने लग गई। ये था कि कुछ अगर उनसे नहीं हो पाता था तो मेरे से हो पाता था, मैं रिक्शा चला के पूरा कर लेती थी। इसलिए फिर हमारे घर में इसके आने से खुशहाली आ गई। खुशहाली आई, माशाल्लाह। मुझे खुशी हुई ये बात सुन के कि इसके आने से या आपकी मेहनत करने से घर में खुशहाली आई। तो जब सड़क पर आप ट्रैवल कर रही होती हैं, लेडीज़ सवारियाँ भी बैठती हैं, मेल भी बैठते होंगे, तो उनका क्या फीडबैक होता है? और लोग जब आप किसी फुटपाथ पर रुकें या कहीं पर जगह पर रुकें तो क्या कहते हैं इर्द गिर्द के लोग? ज़्यादातर तो जो बेसिकली जो मेरे साथ फीडबैक लोगों का है वो ज़्यादातर जो है अप्रिशिएट है। लोग मुझे ज़्यादातर अप्रिशिएट करते हैं, सलूट भी करते हैं। गाड़ियों वाले में लेडीज़ जो है वो हारन दे के, अगर मैं ना देखूं तो हारन दे के मुझे गुड बोलती हैं और सलूट करती हैं। तो मैं इस चीज़ पे बड़ा होती हूँ। और कुछ ख़वातीन ऐसी हैं और जेंट्स भी ऐसे हैं जो मुझे देख के मजाक भी उड़ाते हैं। हर तरह से उसको जो है वो लेके चलना पड़ता है जब हम रोड पे चल रहे होते हैं। यहाँ तक कि 6 साल से अभी तक मेरा चालान नहीं हुआ। अच्छा, इसकी क्या वजह? चालान नहीं हुआ आपका 6 साल से? 6 साल से चालान नहीं हुआ इनका? एक भी चालान नहीं हुआ। उसकी वजह ये है कि मैंने कभी भी उनके रूल नहीं तोड़े, और वाल्टन वाले बहुत रिस्पेक्ट करते हैं मेरी, बहुत ज़्यादा। और अगर कहीं मुझे पार्किंग करना हो तो मैं डायरेक्ट उनके पास जाती हूँ कि सर मैंने यहाँ पार्क करना है, तो वो खुद मेरे साथ चल के मुझे जगह देते हैं कि आप यहाँ पार्क करें। अपने बच्चों को भी स्पेशली छोड़ती हैं ये नहीं स्कूल में? और उसके बाद होता है ना, किसी ने सोसाइटी ने बच्चों को लगवाया हुआ है रिक्शा, स्कूल भाई छोड़ के आओ लेके आओ, इस तरह को भी करती हैं काम या नहीं? जी, मैंने हाल ही में अभी जो था वो उसको ब्रेक किया। फ़िलहाल जब से मैं अपने बच्चों को भी लेके आती हूँ उस पर, फैमिली को भी। बल्कि जब मेरी मदर फैमिली ने जाना हो नानकों वाले में, उकाड़ा में, तो इसी पे लेके जाती हूँ। उकाड़ा तक जाती हैं इस पर? जी, उकाड़ा तक। क्या बात है। तो जो बुकिंग पर अगर जाना हो कोई इस तरह हो सकता है स्पेशल किसी दूसरे सिटी में या इसी शहर के दूसरी साइड पर अगर जाना हो तो इस तरह भी जाती हैं आप? जी, मैं इस तरह भी जाती हूँ। तो लोग कैसे रब्ता करते हैं आपके साथ? वैसे ज़्यादातर मुझे लोग स्टूडेंट्स ऐसे ही जानते हैं, आते जाते देख लेते हैं और नंबर ले लेते हैं। तो मैं अपना नंबर देते हुए कभी भी जो है वो नहीं घबराती और ना किसी से डरती हूँ, क्योंकि मैं कहती हूँ कि माशाल्लाह डर तभी था जब घर के अंदर थे, जब इस सीट पे बैठे तो सभी डर ख़त्म हो जाता है। बल्कि जो रोड पे लोग मुझे रिक्शे वाले जो डिस्टर्ब करते हैं उन्हें मैं खुद कहती हूँ कि कैंट एरिया में चलो अगर मेरे साथ रेस लगानी है तो। इसकी क्या वजह है? क्योंकि वो मेरे साथ मेरा मुकाबला करने की कोशिश करते हैं, मुझे हिट करके आगे क्रॉसिंग करते हैं। अच्छा, इस तरह के भी होते हैं वाक़यात? जी, इस तरह के भी वाक़यात। जब वो इस तरह के वाक़यात करते हैं तो फिर मैं उन्हें थोड़ा सा स्पीड में करके आगे चलती हूँ, तो कहती हूँ कि ये कैंट एरिया में चलो अगर मेरे साथ रेस लगानी है तो। अच्छा, ये वैसे मुझे अफसोस हुआ है इस बात पे। मुस्तकबिल में आगे क्या प्लान है आपका, बच्चों के हवाले से, खावन के हवाले से, घर के हवाले से, ओवरऑल? मुस्तकबिल में मेरा ये है कि मैं जब तक हूँ तब तक मेरी पिंकी मेरे साथ है, क्योंकि अच्छा। इसके साथ ही मेरी ज़िंदगी है। और उसके बाद जब से ये मेरी ज़िंदगी में आई है मैं इंडिपेंडेंट हो गई हूँ, और अपनी मर्ज़ी से ही जहाँ मर्ज़ी रिश्तेदारों में भी लेके जाती हूँ, और बच्चों को भी यही करती हूँ कि अपनी बेटियों को बेसिकली मैंने ये सिखाया इंडिपेंडेंट, कि आपने कुछ ना कुछ ज़रूर करना है। अच्छा, ये कहा जाता है कि भाई अगर औरतें, कुछ लोग बोलते हैं कि औरत अगर इंडिपेंडेंट हो गई तो वो खामन की बात नहीं सुनेगी, लड़ाई करेगी, अपनी मर्ज़ी से आएगी जाएगी, वो कहेगी तुम खाना पकाओ, ये करो, इस तरह की बातें। क्या आप लोगों में भी ऐसी होती हैं? नहीं, हमारे में ऐसा नहीं होता, क्योंकि जब उन्हें पता चलता है मैं जॉब से घर गई हूँ तो वो अरेंज कर लेते हैं, वो ना करें तो मैं जाके अरेंज कर लेती हूँ। यानी कि वो, मैंने आपको पहले भी इस बात के बारे में बताया कि मेरी ज़िंदगी में जब से पिंकी आई है
खुशहाली आई है, यानी कि मुझे किसी तरह से भी प्रॉब्लम नहीं होती, और लड़ाइयाँ कम हुई हैं, बहुत कम होगी। जबकि लोग ये सोचते हैं। जी जी बोलते रहिए। बल्कि मैं ये कहती हूँ, मेरा बेसिकली ख़वातीन के लिए भी पैगाम है कि जो औरतें घर में बैठ जाती हैं और ये सोचती हैं कि ज़िंदगी ख़त्म है, अब इससे आगे हम कुछ नहीं कर सकते, मेरा उन ख़वातीन के लिए भी यही पैगाम है कि निकलें, रिक्शा लें, रिक्शा चलाएं। रिक्शा एक सेफ़ जो है वो एक आपकी जॉब है, बिल्कुल सेफ़। इसमें ना तो कोई आपके साथ कोई बदतमीज़ी करता है, ना कोई छेड़ता है आपको, ना कोई आपके साथ कोई ऐसा फ़ीडबैक देता है कि जो आपको आपके घर से के अलावा बाहर भी डिसाइड होना पड़े। एक ये रिक्शा के अंदर इसकी सीट के ऊपर बैठ के ही आप खुद को इंडिपेंडेंट महसूस करते हैं, और ये फ़ख्र सा महसूस होता फ़ख्र है। सा महसूस करते हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि अब जब रिक्शा आप लेके जा रही हैं, कहीं ये ख़राब भी हो सकता है रात को लेट नाइट, या कोई प्रॉब्लम आ सकती है, टायर पंक्चर हो सकता है, तो उस सिचुएशन में क्या करती हैं आप? बेसिकली तो ज़्यादातर काम खुद ही कर लेती हूँ। टायर खोल लेती हैं? टायर खोल के चेंज करके लगा भी लेती हूँ। खोल के दिखा सकती हैं? जी, मैं खोल के दिखा सकती हूँ। अच्छा, और इसके अलावा काफ़ी काम इसके मैं खुद ही कर लेती हूँ। तो अगर कोई रिक्शा पंचर हो जाए तो मेरे लिए काफ़ी लोग मेरी हेल्प के लिए रुक जाते हैं, एक जाता है दूसरा, फिर वो इस तरह ही मेरी हेल्प कर देते हैं। कोई ऐसा काम हो, बाज़ दफ़ा ब्रेक फेल हो जाती है तो उसमें लोग अपना रिक्शा मुझे दे देते हैं, मेरा रिक्शा चला के मेरे साथ साथ चलते हैं। वाह, काफ़ी ज़्यादा हेल्प आउट करते हैं लोग। और टाइम को कैसे मैनेज करती हैं आप? नौकरी भी कर रही हैं, एक टाइम था आप 2-2 नौकरियां करती थी, फिर जो स्पेयर टाइम मिलता था उसमें रिक्शा चलाती थी, थक नहीं जाती? कैसे टाइम मैनेज करती हैं आप? उसमें ये होता है कि कभी जो जॉब वाले हैं ये भी कोऑपरेट करते हैं और उनको पता है कि इसको ज़रूरत है, तो फर्स्ट टाइम में भी जो है वो मैं जल्दी निकल आती हूँ घर से ड्यूटी से पहले, तो चलाती हूँ। शाम में भी जब ड्यूटी के ख़त्म होने से आवर्स में मैंने टाइम रखा हुआ है 10 बजे का, 10 बजे के बाद फिर घर चली जाती हूँ रिक्शा चलाकर।